अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं हूं अम्मी। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना दिखाते रहें। चलो देखते हैं प्रशांत सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चोला एम्पायर को लेकर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कुछ फिल्म मेकर्स है साउथ में, उन्होंने ये कहा है कि जो रीसेंट मूवी बनी है चोला एम्पायर पर, उसमें गलत तरीके से हिस्ट्री दिखाई गई है। इनके हिसाब से चोला एम्पायर हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करता रहा। यहाँ पर आप देख पाओगे एक तमिल फिल्म मेकर है, उसके अलावा कमल हसन अलग से, इन्होंने ये कहा है कि चोला एम्पायर के टाइम में कोई कलेक्टिव हिंदुइज्म रिलीजन था ही नहीं, तो चोला एम्पायर को हिंदू दिखाना गलत है ना। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि मूवी किस एम्पायर के बारे में बनी थी और मूवी में दिखाया क्या गया है। ये आपके सामने है चोला एम्पायर अपनी पीक पर, 9 से लेकर 10 सेंचुरी पर ये बिल्कुल अपने जेनिथ पे था। यहाँ पे आप देख पाओगे इनका इन्फ्लुएंस। टेरिटरी की अगर हम बात करें, लैंड की बात करें, तो मॉडर्न डे केरला, तमिलनाडु, उसके अलावा कर्नाटका का रीजन, बाकी कई जो मॉडर्न डे इंडियन स्टेट्स है, इन सब की टेरिटरी चोला एम्पायर के अंडर आती थी। उसके अलावा आप अगर देखो इवन ओडिशा, बंगाल तक इनका इन्फ्लुएंस था। फिर आप अगर नीचे देखोगे यहाँ पर, तो जो बहुत सारे आज के समय में मॉडर्न डे आसियान देश है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन म्यांमार, वियतनाम, यहाँ पे आपको चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस दिखेगा। और इसी एम्पायर पर रिसेंटली एक मूवी बनी है पोनियन सेल्वन। पोनियन सेल्वन 1 अभी रिलीज करी गई है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे इन द फ्यूचर। ये मूवी बनाई है मणिरत्नम ने, और इस मूवी पे फोकस किया गया है कि चोला डायनेस्टी किस तरीके से फैली, इसका विस्तार कैसे हुआ, किस तरीके से इन्होंने श्रीलंका कब्जाया, बाद में साउथ ईस्ट एशिया में इनका इन्फ्लुएंस फैलता गया, और साथ साथ ये भी दिखाया है कि पांड्या एम्पायर के साथ किस तरीके से इनकी राइवलरी आगे बढ़ी। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चोला एम्पायर और उसके आसपास की जो हिस्ट्री है वो समझाई है। और उस सब के अलावा आप अगर इस मूवी के डिटेल्स पर फोकस करोगे, तो यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि चोला एम्पायर अपने टाइम के हिसाब से कितना प्रोग्रेसिव था। फॉर एग्जाम्पल आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सब एस्पेक्ट्स पर आप अगर इस एम्पायर का फोकस देखोगे तो साफ दिखता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड एम्पायर था। उसके अलावा जो इनके शहर थे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बने थे। फीमेल्स को यहाँ पर काफी रिस्पेक्ट दी जाती थी। चोला एम्पायर के टाइम में कई जो यहाँ पर सिटीज हैं, बहुत मेजर सिटीज थी, उनका नाम कई जो इनकी फीमेल एम्प्रेस थी उनके समान में रखा गया, जो यूजुअली होता नहीं था। आप 9-10 सेंचुरी देखो तो फीमेल्स को इतना सम्मान कहीं नहीं मिलता था कि उनके नाम पर कोई आप शहर का नाम रख दो या फिर कोई रिवर का नाम रख दो। ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर अकरेंस थी। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, चोला एम्पायर का जो आप कह लीजिए इनिशियल राइज था, इनकी शुरुआत हुई थी इनके राइज की 848 AD में। उसके बाद ये अपने पीक पे पहुंचे 1030 AD के आसपास। और एक कहावत मशहूर है चोला एम्पायर के बारे में कि जब चोला एम्पायर वियतनाम तक फैल रहा था, जब इनका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में लगातार फैलता जा रहा था, तब हमने नॉर्थ में देखा कि लगातार इन्वेजन हो रही थी। सोमनाथ टेम्पल उसी समय लगातार रेड किया गया मोहम्मद गजनी द्वारा, जब चोला किंग्स वियतनाम पे विस्तार कर रहे थे। तो ये आप कह लीजिए एक यूनिक टाइम था इंडियन हिस्ट्री का। साउथ फ्लरिश कर रहा था, साउथ में विस्तार हो रहा था, नॉर्थ लगातार सिकुड़ता जा रहा था, नॉर्थ वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और इसलिए आज भी हमारे वेरियस जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये ओपनली कहते हैं कि सिंस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटी में और जगह, चोला एम्पायर को उस हद तक कवर किया जाता नहीं है जितना कवर किया जाना चाहिए। तो इसलिए ना हम इंडियंस ने अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया है, समझी नहीं है ये बात कि चोला एम्पायर कितना पावरफुल था अपने टाइम पे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी पूरी स्टेटमेंट है। ये एक्चुअली एक वीडियो शेयर कर रहे थे एक मंदिर की, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ये मंदिर चोला एम्पायर के पीक पर बनाया गया था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडियंस को ना कभी खुद समझ में आ गया कि चोला एम्पायर टेक्नोलॉजिकली कितना पावरफुल था, कितना एडवांस था। और सिंस ये बात कभी हमको समझ नहीं आई, हम कभी दुनिया तक ये बात पहुंचा नहीं पाए कि ये एम्पायर हिस्ट्री बुक्स के सुनहरे पन्नों में जिसका नाम होना चाहिए, उसको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो अब आप यहाँ पर समझ गए किस एम्पायर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब मेन इशू यहाँ पर यह आता है कि वजह अजीब है, आज भी हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, मगर डिबेट एक स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी इस पर आप देखोगे न्यूज़ चैनल्स पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ट्वीट्स हो रही है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कि जी ये महान एम्पायर जिस पर हम सब प्राउड करते हैं, ये एम्पायर, इस एम्पायर का रिलीजन क्या था? क्या ये लोग हिंदुइज्म फॉलो करते थे या फिर नहीं करते थे? क्योंकि आज जो रिसेंट मूवी बनी है मणिरत्नम साहब की, उसमें इंडिकेशन साफ लगती है कि इस एम्पायर का मेन रिलीजन हिंदुइज्म था।
अब रिसेंटली क्या होता है कि कई डायरेक्टर है वो कह रहे हैं साउथ में कि नई चोला एम्पायर के किंग्स को हिंदू दिखाना गलत है, और कमल हसन साहब ने यहाँ पर यह भी कह दिया कि उस टाइम कोई हिंदू रिलीजन, एक कलेक्टिव हिंदू रिलीजन था भी नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी स्टेटमेंट है, कमल हसन एग्रीज विद द डायरेक्टर, हिंदू रिलीजन वाज नॉट देयर इन राजा राजा चोलास पीरियड। और इन्होंने आगे ये भी कहा है कि उस टाइम और बहुत टाइप के रिलीजन होते थे, शैविज्म था, उसके अलावा सवानंद था, वेरियस और टाइप के रिलीजन थे, हिंदू रिलीजन कलेक्टिवली कुछ एग्जिस्ट करता नहीं था। और ब्रिटिशर्स आए बाद में, ये इन्होंने ऐड करी है बात कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तब इन्होंने हमको कलेक्टिवली एक नाम दिया कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में जो लोग ये यहाँ पर ये सर्टन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, इनको हम क्या बुलाएं। तो फिर ब्रिटिशर्स ने हमको नाम दिया हिंदू। तो ये इन्होंने बात बोली है रिसेंटली, और ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट ये पहली बार दे रहे हैं, इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि जो वर्ड है हिंदू ये कोई नेटिव नहीं है इंडिया का, ये नाम हमको पहले मुगल्स ने दिया था और बाद में इस नाम को एंडोर्स किया ब्रिटिशर्स ने। अब ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, मैटर इसलिए करती है क्योंकि इंटरनेशनली जहां भी चोला एम्पायर की बात होती है ना, तो वहां पर चोला एम्पायर को एक हिंदू एम्पायर ही बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ना, देखो चोला एम्पायर ने पूरे तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर बनाए थे। उनमें से सबसे 3 बहुत ही फेमस मंदिर हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये टेम्पल 11 से लेकर 12 सेंचुरी के आसपास बनाए गए थे। और इन टेम्पल्स के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है कि शिव मंदिर थे, ये शिव जी के लिए ये मंदिर बनाए गए थे। और आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाओ, चाहे विकीपीडिया हो, ब्रिटानिका हो, वहाँ पर ये यही कहते हैं कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की, ये एक ग्रुप है ऑफ चोला डायनेस्टी एरा हिंदू टेम्पल्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये हमने बात कर ली है विकीपीडिया की, आप ब्रिटानिका में भी जाओगे जो अपने आप में बहुत ही बड़ी एनसाइक्लोपीडिया है, ब्रिटानिका भी ये कहती है कि चोला किंग्स वर हिंदूज हु वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा। तो देखिए अगेन कंट्रोवर्सी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम हिंदू एक एम्पायर को कब कहेंगे, कब हम कहेंगे कि एक सर्टन एम्पायर हिंदू रिलीजन को फॉलो करता रहा, जबकि दुनिया आप अगर देखो कलेक्टिवली यही मानती है कि चोला एम्पायर के जो किंग्स थे दे फॉलोड हिंदू रिलीजन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या अभी जो स्टेटस है इंटरनेशनली एनसाइक्लोपीडियाज में, बुक्स में, कि चोला एम्पायर के जो एम्परर्स थे दे फॉलोड हिंदू रिलीजन, क्या यही स्टेटस होना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये कमल हसन ठीक कह रहे हैं, बाकी जो जगह ठीक कह रहे हैं? इस बात को लेकर डिबेट है कि ये एम्पायर जेन्युइनली हिंदुइज्म फॉलो करता था या नहीं करता था। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगेन देखो, मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको बता सकता हूं कि कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई, किस एम्पायर के बारे में कंट्रोवर्सी थी। इंटरनेशनली एकेडमिक्स में दुनिया भर की आप अगर इंसाइक्लोपीडियाज देख लो, क्योंकि यूजुअली जब हम बात करते हैं एम्पायर्स की तब हम एनसाइक्लोपीडिया की ही बात करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में चाहे कोई रशिया में हो, जापान में हो, यूएसए में हो, वो चोला एम्पायर के बारे में नॉलेज इन एनसाइक्लोपीडिया से ही गैदर करेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है ये मैटर करता है। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से जो जानकारी है आपके सामने रख दी है। आगे मैं यहाँ पे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में। आई वुड रियली लाइक टू नो योर थॉट्स। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक चलें जी, तो वीडियो हुई है ख़त्म। ये इंडिया की चोला एम्पायर जो कि मूवी बनी है जो कि इनके कल्चर के खिलाफ है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जब श्रीलंका पे कब्जाया हमने, इस तरह की उन्होंने ना डिटेल हिस्ट्री के ऊपर ये बनाई गई है। मुझे आपने यूको भाई आपको पता होगा एक आमिर खान की मूवी है, वो भी इस फ्लॉप ही गई है। उसका नाम इस तरह मूवी उसको उजागर किया। ये इनका बॉलीवुड किस लाइन में चला हुआ, अपने 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 कल्चर को डिग्रेड करके मूवीज बना रहा है और बाद में फ्लॉप हो रही है। वो आमिर खान की वीडियो उसकी फिल्म मुकम्मल बाइकाट कर लिया, आमिर खान की फिल्म चली नहीं है, फ्लॉप होगी। पता नहीं उस पे कितना क्या है, 100 करोड़ कितना खर्चा है भाई। वो भी था, है तो इंडियन है ना आमिर खान भी, पहले वो हिंदुस्तानी है भाई, मुसलमान है। बात सुने, जो भी होती है वो हकीकत ही को जो होता है, जो फिल्म लिखता है ऊपर ही बनी है ना फिल्म, वो उसमें कोई हकीकत होती है तो फिर ही वो लिखता है ना, ऐसे तो कोई भी नहीं। ये हिस्ट्री है यार, ये चोला एम्पायर के बारे में चोला एम्पायर जो है उसको हिस्ट्री होगी तो उस पर ही मूवी बनती है, अपने आप से तो कोई भी नहीं लिखता भाई। ये भी है ना, हिस्ट्री अपने से भी बनाई जाती है, बात इतनी सी होती है, बात इतनी बना के खाली थोड़ा सा लिख भी देते हैं ना। उनके ये कल्चर को, इनके मुल्क को डिग्रेड कर रही है, फिर इसका कोई मकसद नहीं। अच्छा किया भाई साहब ये। अच्छा बताया जा रहा है कि पता नहीं कि हिंदू थे या नहीं, ये भी मसला में आ रहा है ना, वो हिंदू थे या नहीं, चोला हिंदू थे या नहीं थे, या क्या मसला था। अब इस बात का यकीन हमें नहीं, वो सारी उस पे मूवी उन्होंने डिटेल से बना दी गई है। इस पर बाइकआउट ही होना चाहिए मेरे ख्याल से भी, अगर उनके कोई मुल्क को
डिग्रेड कर रही है इस तरह इसका अगर तो इस फिल्म के अंदर हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनके खिलाफ ही गुजार बोला गया है नहीं फिर तो ये अच्छा इमेज नहीं होगा। अगर तो वो हिंदुओं को प्रमोट करेंगे, उसके अंदर वो पता नहीं हिस्ट्री में क्या लिखा, हमने तो वो पढ़ी नहीं चोला एम्पायर के बारे में, तो अगर तो वो हो सकता है ये हिंदुओं के बारे में कोई अच्छी तारीख लिखी हो, कोई अच्छा क्या काम किया मैं ये होगा। बात करता हूँ जो लाल सिंह चड्ढा है मूवी आमिर खान साहब की, वो भी जो हिंदुस्तान में रहता है भाई हिंदुस्तान के खिलाफ या किसी का दिल आज़ारी होगी हिंदुओं की या किसी भी, मैं ये नहीं बात करता कि हिंदुओं की या मुसलमानों की ईसाइयों की, जिसकी भी दिल आज़ारी होती है ऐसा काम करने नहीं चाहिए, किसी मजहब को टच नहीं करना चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए जो मूवी बनाने जा रहे हैं ना, क्या हमारे मुल्क के खिलाफ तो नहीं, किसी कल्चर के खिलाफ तो नहीं। भाई आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की मूवी बना रहे हो और इंडिया की गीत गाओ भाई साहब, ये जो प्रोड्यूसर गीत भी ना गाओ, ऐसा नहीं बात, ऑथेंटिक जो है जो कल्चर है उसका जो रियल है जो पीछे गुजर गई हो उस पर बना सकते हैं। अपने पास के कोई लैंड नहीं लिख सकते या कोई भी नहीं। ये तो जिस तरह एक आपके इंदिरा गांधी है, जिस तरह गांधी साहब थे आपके, या आपके कल को ये मोदी साहब की जिंदगी है, इसकी ये हिस्ट्री एक बन जाएगी, क्योंकि एक बंदा जब गुजर जाता है दुनिया से तो जाना ही जाना है। इनकी जिंदगी पे अगर कोई बंदा फिल्म आगे इंडिया का आए से 10-20 साल बाद जाकर बनाता है, इसकी जिंदगी पे बनाते हैं, वो देख अच्छी होगी ना कि मोदी ने किस तरह हुकूमत की, किस तरह कंट्री को संभाला। उसमें कोई गलत उसकी अगर वो मोदी की जिंदगी के ऊपर गलत लिख देगा तो क्या किसी इंडिया से बर्दाश्त होगी? उस पर फिर केस होना चाहिए। बिल्कुल, वो बर्दाश्त का ना होगी किसी से भी। जो इसी तरह ये चोला एम्पायर का पता नहीं, ये हो सकता है गलत मूवी बनाई गई हो सकता है ये मूवी में अंदर देखा जाएगा ठीक बनाई गई है, ये तो मूवी के अंदर पता चलेगा जब वो चलेगी। तो फिर वक्त हम ये नहीं कह सकते ये बुरी मूवी है या अच्छी मूवी है, हम अपने अंदरों से राय नहीं दे सकते खुल के। बिल्कुल, बात ये है यूकुब भाई, एक इंडियन ऑडियंस की और इंडियन जो है फिल्म इंडस्ट्री की बात ये, अगर इनके कोई कल्चर के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ कोई इस तरह की है ना, वो मैं कहता हूँ टोटली बाइकआउट करते हैं। ये नहीं है कि कोई बंदा उसे प्रमोट कर रहा है या कोई उसे आगे, टोटली बाइकआउट करते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। भाई ये आगे प्रमोट ही नहीं होनी मुझे ये नहीं समझ आ रही, जो फिल्म बंदा लिख कर देता है सबसे मेन किरदार तो राइटर का नहीं होता, तो वो बंदा जो राइटर उसको नहीं पता भी मेरी कंट्री में के अंदर ये मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, जो मैंने लिखा है ये मुल्क के खिलाफ है, तो क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया में। फिर उसको ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो अदाकार होता है उसको भी सोचना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, खाने पीने वाला हूँ, इधर मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है, उसको भी सोचना चाहिए। बाद में जाकर फिल्म को साइन करना चाहिए। भाई हम तो ये बता सकते हैं, हम कोई अपनी तरफ से थोक नहीं सकते, कोई इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं, आंखों के सामने नहीं देखेंगे, वो हिस्ट्री या फिल्म नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। चले जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।